तो आज हम रॉबर्ट कियोसाकी के विचारों को थोड़ा गहराई से समझ रहे हैं। वही रिच डैड पुअर डैड वाले लेखक। हाँ, जिनके आइडियाज अक्सर हमारी जो परंपरागत सोच है ना फाइनेंस को लेकर, उसे बिल्कुल चैलेंज करते हैं। बिल्कुल, हमने ये जानकारी ली है फाइनेंस विद शारन चैनल पर उनके एक इंटरव्यू से। तो हमारा मकसद है ये समझना कि कियोसाकी के हिसाब से अमीरों की सोच गरीबों और मिडिल क्लास से अलग कैसे है। हाँ, और आजकल दुनिया में जो आर्थिक बदलाव चल रहे हैं उन पर उनके क्या व्यूज हैं। तो सबसे पहली बात जो वो हमेशा कहते हैं वो है माइंडसेट का फर्क। माइंडसेट? हाँ, मतलब सोच का। वो कहते हैं स्कूल हमें नौकरी करना सिखाते हैं, पैसे के लिए काम करना, लेकिन पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाना है ये नहीं। एग्जैक्टली वो अपने पुअर डैड का उदाहरण देते हैं जो प्रोफेसर थे कि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग भी मतलब आर्थिक रूप से उतने सफल नहीं होते। ये उनका अपना अनुभव है शायद। और उनकी रिच डैड वाली फिलॉसफी, वो तो यहां तक कहती हैं कि पैसे मतलब करेंसी जैसे डॉलर या रुपए, इनके लिए काम ही नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो इसे नकली पैसा मानते हैं, मतलब जिसकी कोई असली वैल्यू नहीं है, सरकार बस छाप रही है। ये सुनने में ही काफी रेडिकल लगता है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है उनका वो फेमस कॉन्सेप्ट संपत्ति बनाम देनदारी, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। हाँ, ये तो बहुत सुना है। उनके लिए असली संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो गई, सोना या कोई बिजनेस। अच्छा, तो फिर जिस घर में हम रहते हैं वो क्या हुआ? उसे तो हम सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। कियोसाकी के हिसाब से वो एक देनदारी है, एक लायबिलिटी, क्योंकि वो जेब से पैसा निकालता है, मेंटेनेंस, टैक्स, लोन। हाँ, बात तो सही है, पैसा जाता ही है उसमें। और इसी सोच से जुड़ा है उनका कर्ज और टैक्स पर नजरिया। वो कहते हैं अमीर लोग कर्ज मतलब डेट उसे स्मार्टली यूज करते हैं। कैसे? संपत्ति खरीदने के लिए, और वो कानूनी तरीके ढूंढते हैं टैक्स बचाने के, जबकि हम जैसे आम लोग कर्ज से डरते हैं और टैक्स पूरा भरते हैं। वो मोनोपोली वाले खेल का उदाहरण भी देते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, कैसे कर्ज लेकर हरी झोपड़ियों को लाल होटल में बदलते हैं, मतलब कर्ज से संपत्ति बढ़ाना। अच्छा, ये तो हुई पर्सनल फाइनेंस के बाद। दुनिया की इकोनॉमी पर भी उनके कुछ बोल्ड व्यूज हैं। हाँ, वो मानते हैं कि दुनिया एक बहुत बड़े मतलब ऐतिहासिक बदलाव से गुजर रही है। एक तरफ ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, और दूसरी तरफ वेस्टर्न देश अमेरिका, यूरोप। हाँ, और इनके बीच तनाव बढ़ रहा है। वो अमेरिकी डॉलर के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। क्यों? उन्हें क्या लगता है? उन्हें लगता है डॉलर गिर सकता है, खासकर अगर चीन अपने युआन को सोने से जोड़ दे। और बहुत ज्यादा नोट छपाई से हाइपर इन्फ्लेशन, यहाँ तक कि युद्ध का खतरा भी। अरे बाप रे, तो ऐसे में निवेश कहाँ करें? उनका फोकस है असली संपत्ति पर, सोना, चांदी। वो खुद सोने चांदी की माइंस के मालिक हैं। अच्छा, और क्रिप्टो, बिटकॉइन वगैरह? हाँ, उन्होंने बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट किया था। बताते हैं कि 60 बिटकॉइन खरीदे थे जब कीमत $6000 थी। वाह। पर वो सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर थोड़े शंकित हैं। उन्हें लगता है ये बिटकॉइन जैसी चीजों के लिए खतरा हो सकती है। और अमेरिका की इकोनॉमी के बारे में क्या कहते हैं? वो मानते हैं कि अमेरिका मंदी की तरफ बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है और पेंशन सिस्टम भी खतरे में है। काफी निराशावादी तस्वीर है। हाँ, उनके विचार अक्सर ऐसे ही होते हैं, थोड़े डराने वाले। तो फिर इन सब बातों को देखते हुए भारत के युवाओं के लिए उनकी क्या सलाह है जो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब वित्तीय साक्षरता। अपने दिमाग को तेज करना। बिल्कुल, वो कहते हैं आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। लगातार सीखो, किताबें पढ़ो, जैसे उनकी कैश फ्लो क्वाड्रेंट। वो कैश फ्लो गेम खेलने को भी कहते हैं। हाँ, वो ESBI वाला क्वाड्रेंट, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। सही। वो कहते हैं कि E और S से निकलकर B और I क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश करो। उद्यमी बनो, निवेशक बनो। क्यों? B और I में ऐसा क्या है? उनके मुताबिक B और I वाले लोग कम टैक्स देते हैं और कर्ज का सही इस्तेमाल जानते हैं। फिर वो संगत की बात करते हैं। संगत मतलब दोस्त वगैरह? हाँ, कहते हैं ऐसे लोगों के साथ रहो जिनकी सोच पूंजीवादी हो, जो अमीर हो, और गरीब मानसिकता वाले दोस्तों या परिवार से थोड़ी दूरी बनाने की सलाह देते हैं, जो कुछ लोगों को शायद ठीक ना लगे। ये थोड़ा कठोर लग सकता है। हाँ, और एक और बात, असफलता, फेलियर। उसके बारे में क्या? स्कूल हमें सिखाता है कि फेल मत हो,
पर वो कहते हैं बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में फेल होना सीखने का हिस्सा है, गलतियों से ही सीखते हैं। ये भी अलग सोच है। और घर खरीदने पर भी उनकी राय थोड़ी अलग है। कहते हैं जल्दी घर मत खरीदो, खासकर लोन पर। क्यों? क्योंकि वो आपको नौकरी में फंसा सकता है, आप रिस्क लेने से डरोगे। अच्छा, और भारत के बारे में कुछ कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा कि इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन काफी अच्छी और महत्वपूर्ण है। यहाँ के युवा टेक सेवी हैं, उनके पास मौके हैं। चलिए, ये सुनकर अच्छा लगा। तो कुल मिलाकर कियोसाकी के विचार पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देते हैं। हाँ, मतलब सोच बदलो, पैसे के लिए काम मत करो, कर्ज को समझो, असली संपत्ति बनाओ और सीखते रहो। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि अगर नौकरी, बचत, घर खरीदना, ये रास्ते अब शायद उतने सुरक्षित नहीं रहे जैसा कियोसाकी कहते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि व्यक्तिगत वित्तीय स्वतंत्रता, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा, वो असल में शुरू कहां से और कैसे की जाए?